जो निराश हो रहे हो कि भाई हम तो साइंस के सब्जेक्ट में पास ही नहीं है, अब क्या करें, तो वहां पर पोस्ट खुल रहे हैं, पूरा कैलेंडर जारी हो चुका है सीजी व्यापम का। सीजी व्यापम की ओर से पूरे लंबे समय तक के लिए यहाँ पर पोस्ट आ चुके हैं। जिसका जिसका इसमें मन होता है उस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर तैयारी कर लेंगे। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए यह है जो छत्तीसगढ़ परीक्षा मंडल है उसके द्वारा जारी यहाँ पर तो पूरा का पूरा पोस्ट निकाला गया है। संभावित तिथि भी निकाली गई है कि एग्जाम कब कब होना है। अब इस पे हम चर्चा करते हैं कि इसका समय कब से कब तक का निकाला गया है। देखिए यहाँ पर जो है व्यापम द्वारा, सीजी व्यापम नाम है इसका, तो परीक्षाओं का कैलेंडर अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 तक निकाला गया है। और जो मार्च 2026 का है उसके एग्जाम चालू हो गए। जो रसायनज्ञ का आप पोस्ट देख रहे हो वो मार्च तक का एग्जाम था, उसका अब एग्जाम चालू हो चुका है। मार्च तक का जो भी शेड्यूल था, जनवरी से मार्च तक का व्यापम का जो भी शेड्यूल परीक्षा का निकाला गया था वो तो अब एग्जाम का समय आ गया है तो वह होने लगा है। तो जिसमें से आप केमिस्ट का देख रहे थे। अब यहाँ पर जो अप्रैल से है 26 में, जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का है उसको आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हो। जिसका जिसका जो लगता है वहां पर आप अपना तैयारी कर लो। पर क्या है, आपको पता होना चाहिए एम उद्देश्य कि हाँ आगे आने वाला है एग्जाम। तो आप अपने घर में किसी सदस्य को भी बता सकते हो, अपने जो जहाँ रहते हो वहां पर भी बता सकते हो कि भाई निराश ना हो, आगे एग्जाम लगे हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, देख लीजिए आपके रिलेटिव में भी कई लोग यहाँ पर फार्मासिस्ट किए होंगे तो वहां के लिए यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। यह 12 अप्रैल 2026 को होगा। संभावित तिथि बोली गई है, हो सके तो यह इधर उधर हो सकता है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का यह पद निकलेगा। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड, यहाँ पर उप निरीक्षक का पोस्ट निकलेगा। नहीं, इसमें आते हैं सेकंड नंबर पे, ये छूट रहा था। सेकंड नंबर में है परिवहन विभाग में, परिवहन विभाग के में पोस्ट निकलने वाला है। जिसका इसमें रुचि है कि परिवहन आरक्षक बनना है तो यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। यह 19 अप्रैल को होगा इसका एग्जाम। देखिए आपको एग्जाम का मिलते जा रहा है, आप यहाँ पर लगे रहेंगे जिस क्षेत्र में, तो आपको यहाँ पर लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि आपको किसके लिए फाइट करना है। फिर अगला आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी, यहाँ पर उप निरीक्षक, जो मंडी का उप निरीक्षक होता है, मंडी उप निरीक्षक, उसका भी यहाँ पर आगामी एग्जाम होने वाला है 26 अप्रैल 2026 को यह डेट लगा हुआ है। फिर आते हैं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे जो 10th में होंगे, 12th में होंगे, वहां पर व्यापम ही एग्जाम लेता है उनका भी। तो यहाँ पर यह भी जानकारी में आ जाना चाहिए कि पीपीटी या तकनीकी शिक्षा विभाग में है पीपीटी, और यहाँ पर आ रहा है प्री एमसीए देख लीजिए, और पीईटी एग्जाम जो होता है हुआ है। और यहाँ पर एमएससी नर्सिंग का भी व्यापम ही लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपसे संबंधित हो सकता है, आप इसको नॉलेज में रखिए। कोई पूछे तो आप बता दीजिए कि भाई अगला एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। तो जो सीजी व्यापम है उसकी साइड पर जाकर आप इसका प्रिंट भी निकाल कर रख सकते हैं, अपने दीवार में चिपका लीजिए। देखो भाई इस समय यह एग्जाम होने वाला है, तैयारी अपनी कंठस्थ कर लो यहाँ से। तो यहाँ पर आगे आते हैं पीपीएचटी, यहाँ पर पीपीएचटी का आ रहा है। फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जो स्वास्थ्य विभाग में इच्छुक होंगे, जो यहाँ पर जाना चाहते होंगे, यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। अब आते हैं प्री डीएलएड, यहाँ पर एक एग्जाम यहाँ पे हो रहा है। फिर प्री बीएड, ये सारे जो एग्जाम है ना, प्री बीएड वगैरह सब यहाँ पर सीजी व्यापम ही निकालता है, इसलिए ये पूरा शेड्यूल निकाला गया है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि कर्मचारी के लिए यहाँ पर कई बातें कही गई, आगे हम देख रहे हैं। प्री बीएड तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। चिकित्सा विभाग में ही बीएससी नर्सिंग देख लीजिएगा। और यहाँ पे कृषि विभाग में जो पीएटी एग्जाम देते हैं, बच्चे लोग भरते हैं पीएटी एग्जाम, उसका भी शेड्यूल यहाँ पर जारी हो चुका है। यह 21 जून 2026 को ही होगा। और पीटी है यहाँ पर। फिर उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर आपके फिर जो एग्जामिनर हैं उनकी तैयारी के लिए फिर उच्च न्यायालय में पोस्ट निकले हुए हैं। हाई कोर्ट का जो पोस्ट निकाला जा रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट निकाला जाएगा यहाँ पर, और यह 28 जून 2026 को निकाला जाएगा। यह भी अच्छा पोस्ट है हाई कोर्ट में एम्प्लॉय बनने का।
फिर आते हैं सहकारिता विभाग में उप अंकेक्षण। उप अंकेक्षण का यहाँ पर पोस्ट निकलने वाला है, तो यह पर हो जाएगा 5 जुलाई 2026 को हो जाएगा। अब आते हैं पुलिस विभाग, गृह विभाग या पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक का यहाँ पर पोस्ट निकलेगा, और निकलेगा तो 12 जुलाई 2026 को लगभग यह एग्जाम होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक डेट में 2-3 एग्जाम फंस जाते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। फिर आते हैं नगर सेना। बहुत सारे नगर सेना में हुए हैं अभी, फिर नगर सेना में भर्ती के लिए ऑफर आ रहा है। यहाँ पर नगर सेना में यहाँ पर फायरमैन का पोस्ट निकलेगा और 19 जुलाई 2026 को होगा यह। फिर पर्यावरण संरक्षण मंडल का और भी पोस्ट निकलने वाला है। अभी आप देखें केमिस्ट का पोस्ट निकला है पर्यावरण संरक्षण मंडल में, अब यहाँ पर क्या निकलेगा, प्रयोगशाला परिचारक का पोस्ट निकलेगा। वह कब होगा, 26 जुलाई 2026 को होगा। फिर उसके बाद देखते हैं जल संसाधन विभाग, यहाँ पर अनुरेखक सिविल यह पोस्ट निकलेगा, और यह वही होगा 2, यहाँ पर जुलाई के बाद अगस्त आया तो 2 अगस्त 2026 को होगा। अब आते हैं स्वास्थ्य विभाग में, जो यहाँ पर इच्छुक हैं, जिसके पास जो कुछ होते हैं डिग्रियां, वो यहाँ पर काम आने वाले हैं। ओटी टेक्नीशियन का यहाँ पर निकलेगा, और कब निकलेगा, 30 अगस्त 2026 को निकलेगा। और अब आते हैं फिर सहायक ग्रेड 3 का कुछ पोस्ट निकलने वाला है, जो काम के पोस्ट होते हैं। कहाँ निकलेगा, विधि विधायी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण, यहाँ पर ये पोस्ट निकलने वाला है, सहायक ग्रेड 3 का निकलेगा, और यह 6 सितंबर 2026 को होगा। फिर आते हैं स्वास्थ्य विभाग में। अभी स्वास्थ्य विभाग में भरमार है पोस्ट की, आप देख रहे हैं जो यहाँ डिग्रियां किए रहते हैं उनके बहुत काम के निकलने वाले हैं पोस्ट। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, यहाँ पर लैब असिस्टेंट एवं नमूना सहायक का यहाँ पर पोस्ट निकलेगा, और कब तक निकलेगा, 20 सितंबर 2026 तक निकलेगा, ताकि ये बताया गया है तो आप तैयारी में रहेंगे इस तरह से। फिर आते हैं पर्यावरण संरक्षण मंडल का फिर से पोस्ट निकल रहा है। अभी केमिस्ट निकला, फिर वहां पर परिचारक, प्रयोगशाला परिचारक निकला, अब यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट निकलेगा, और यह 27 सितंबर 2026 को एग्जाम होगा। फिर आते हैं उच्च शिक्षा विभाग, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट का एग्जाम यहाँ पर होगा। तो जो सेट देने वाले हैं, जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे होंगे, वो यहाँ पर तैयारी बनाकर रखेंगे अपनी। फिर आते हैं यहाँ पर ये 2 चीज तो आरक्षण करके रखा गया है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कोई एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए यह समय आरक्षित करके रखा गया है। तो आगे चलते हैं। ये फिर नगर सेना में देखिए, नगर सेना के जो यहाँ पर होता है डिपार्टमेंट, वहां पर क्या निकलने वाला है, स्टोर कीपर। यहाँ पर जरूरत है स्टोर कीपर की, तो यहाँ पर 22 नवंबर 2026 को यहाँ पर एग्जाम होगा। फिर यहाँ पर कुछ एक चीज के लिए आरक्षण यहाँ पर रखा गया है कि किसी चीज का यहाँ पर निकाला जाएगा विज्ञापन। फिर आते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग में देख लीजिए, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 का पद यहाँ पर निकाला जाएगा, और यह एग्जाम होगा 6 दिसंबर 2026 को होगा। फिर आते हैं संयुक्त भर्ती अभियान, यहाँ संयुक्त भर्ती परीक्षा यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर संयुक्त भर्ती परीक्षा में स्टेनोग्राफर, जो स्टेनो टाइपिस्ट कर लिए होंगे या आपसे लगे हुए कोई साथी कर लिए होंगे, तो उनको बताइएगा कि यह 13 दिसंबर को यहाँ पर एग्जाम होगा स्टेनो बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें स्टेनोग्राफर जो यहाँ पर पढ़ाई कर लिए होंगे उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। फिर आते हैं संयुक्त भर्ती अब परीक्षा में यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 का फिर से निकलेगा, कई विभागों में भर्ती के लिए यहाँ पर निकलेगा, जो 20 दिसंबर 2026 को एग्जाम होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो अप्रैल 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक का यह पूरा शेड्यूल है, और ये एग्जाम कंडक्ट होंगे ही होंगे, और बीच में जो आरक्षित छोड़े गए हैं वहां पर भी एग्जाम होंगे, तो कौन से होंगे वो समय समय पर बता दिया जाएगा। तो आपको इसमें जिस चीज में जिस तरह से रुचि होगी उस एग्जाम के लिए भी फाइट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर पढ़ने वालों के लिए रास्ते यहाँ पर द्वार खुले हुए हैं। तो अपनी तैयारी देख लीजिए कि आपको कहाँ पर रुचि के हिसाब से जम रहा है, उस तैयारी को आप अपने शेड्यूल में बांध लो कि हमको इस समय तक अपनी तैयारी करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी तैयारी के हिसाब से आपको बंधना भी है। आपका समय मिल गया है, पहले से बता दिया जाता है तो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, वो आगामी एग्जाम की तैयारी पहले से होती रहती है, ठीक है। आप इनकी तैयारी अपने हिसाब से करेंगे कि आपको क्या यहाँ पर सही लग रहा है। कैसे, कहाँ खो गए सब कोई?
इसमें से कौन कौन किसको किसको अच्छा लग रहा है कि कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए? नर्सिंग नहीं किए हो ना कोई? हाँ, जो नर्सिंग नहीं किया है छोड़ दो। जो नर्सिंग किया है वो नर्सिंग ही करेगा, ठीक है ना, उसके लिए वो अलग है, स्वास्थ्य विभाग के लिए अलग से जो खास देखो इसमें लिए डिप्लोमा करता है उसके लिए, वो नर्सिंग वाला अपना नर्सिंग वाला कर लेगा। जो ये सब नहीं किया है वो क्या करेगा, इधर की तैयारी करेगा। सहायक ग्रेड 3 का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, अच्छा पोस्ट अभी इधर निकलने वाला है, सब अच्छे पोस्ट हैं ये सब। और आपका रसायनज्ञ वाला भर दो, यहाँ पर सबके पास एक एक विषय तो होगा ही, लेकिन जब कंबाइन पढ़ना पड़ेगा तो सबको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो सब एक छत्र के नीचे आ जाओगे फिर, ठीक है। तुम बोलोगे मैं केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, ये बोलेगे मैं फिजिक्स पढ़ा हूँ, तो सब महारथी टाइप का भर दोगे, लेकिन सब एक छत्र के नीचे आओगे। तुम भी फिजिक्स पढ़ोगे, तुम भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, तुम भी बायोलॉजी पढ़ोगे, सबको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर हो जाओगे, इक्वल हो जाओगे। जैसी जैसी तैयारी आपकी बनेगी वैसी वैसी आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। और पद मिले हैं, कम पोस्ट रहे हैं तो भी पद मिले हैं, तैयारी करने वालों के बीच से ही निकले हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ये मत सोचना है कि 13 पोस्ट है कौन पढ़ेगा भाई, 13 पोस्ट पर 13 में एक नंबर आपका तो हो सकता है ना, आप आ सकते हो भाई। तैयारी कर रहे हो तो आपका तो हक बनता है कि आप इसमें बेशक आप इसमें भरो और पोस्ट को अचीव करो। तो तैयारी करने वालों को ही मिलता है, जो तैयारी नहीं करता है वो तुक्का में कुछ नहीं बना पाएगा। बस तैयारी करना है और यहाँ पर आपको बस ध्यान से पढ़ते जाना है, जैसे जैसे सिलेबस दिया जाता है जिस चीज का उसका तैयारी करना है, ठीक है। आप इसके अनुसार अपने आप को ढाल लो।